हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। कुछ रीज़न्स है मेरे। तो जो मेरा काम था वो ऑलमोस्ट आज ख़त्म हो चुका है। तो मैं इसके बाद आप लोगों के लिए रेगुलरली जो जैसे मैं पहले वीडियो अपलोड करता था जो मार्केट अपडेट के बारे में, तो मैं इसके ऊपर मिस नहीं करूँगा और कंसिस्टेंटली आपको रोज़ वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाला था, तो उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। और कल जो है वेनेसडे है, बट बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो इस वजह से थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक्सपायरी होगा। तो कल जो है नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं आपको मैं क्लियर बता दे रहा हूँ और बहुत सिंपल रखूँगा। मार्केट जो है अगर फ्लैट खुलता है 43,943 रेंज से 40,000 टू 40,800, इस रेंज में अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हम लोग बस वेट करेंगे कि मार्केट जो है एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए और 40,050 को ब्रेक करे और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए और कहीं पे एक प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा से ज़्यादा 40 पॉइंट का होना चाहिए और हमारा जो पहला टारगेट है वो 44,190, और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमारा जो सेकेंड टारगेट है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कल के कल मिलेगा, मे बी आपको थर्सडे के दिन भी मिल सकता है, और ये हमारा जो टारगेट है 44,350 तक मार्केट जा सकता है अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन करता है। क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि मार्केट जो है काफ़ी एक रेंज बाउंड चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पे अगर कहीं पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है फिर भी मार्केट इमीडिएटली वहाँ पे एक रिजेक्शन ले लेता है। बट बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा सा वीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे अगर सस्टेन करता है कम से कम 5 से 15 मिनट, तब हम लोग यहाँ पे एक सपोर्ट के बाद एक ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा 40 पॉइंट्स का होना चाहिए और हमारा टारगेट जो है 44,200 और 44,350 तक हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है नीचे आता है तो 43,780 को ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे आपको बस ये करना है कि एक 5 मिनट का बियरिश कैंडल बनने देना है, और अगर वो बियरिश कैंडल प्रॉपर रेड कलर में बनता है तो इस कैंडल के लो पे हम लोग पुट की एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस है ये कैंडल का हाई होना चाहिए, और हमारा जो टारगेट है 43,650 और 43,474 500 तक भी हो सकता है अगर मार्केट इस तरीके से फ्लैट खुल के नीचे आता है। बट गैप अप और गैप डाउन के सिनारियो में थोड़ा सा अलग होगा। हमारे लिए गैप अप जो है 44,050 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो ही हम लोग उसको गैप अप मानेंगे। और अगर मार्केट इस रेंज में गैप अप खुलता है तो यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि मार्केट एक 5 मिनट का जो कैंडल है वो ग्रीन बनाए, तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं इमीडिएटली। और हमारा जो स्टॉप लॉस है उस कैंडल का लो होना चाहिए और हमारा टारगेट सेम होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर मार्केट गैप डाउन 43,780 के आसपास खुलता है और अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग पुट ले सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन 43,780 के भी नीचे खुलता है तो हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, और अगर 43,650 को ब्रेक करता है तभी हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट सेम होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुला 43,780 के नीचे और अगर इस रेंज के अंदर आता है, तो इस रेंज के अंदर अगर मार्केट आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक कैंडल को यहाँ पे क्लोज होने देना है। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आया गैप डाउन खुलने के बाद और अगर 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता है तो उस कैंडल के हाई पे आप
इमीडिएटली कॉल के पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो अपने मनी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप रख सकते हैं 50 पॉइंट या तो इस कैंडल का लो। बट ये अगर 15 मिनट का कैंडल काफ़ी बड़ा होगा तो आपको एक प्रॉपर 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और आपका टारगेट जो है वो सेम हो सकता है 44,050 तक। तो अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मार्केट में, इस वजह से मैं भी आपको अलग अलग सिनेरियो बता रहा हूँ। फिर भी मैं आपको एक कंक्लूजन बता देता हूँ, अगर मार्केट फ्लैट खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट 44,200 और 350 तक हो सकता है। मार्केट अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है, यहाँ पे हमको 5 मिनट का कैंडल बेयरिश बनने देना है, तो उस कैंडल के लो पे हम लोग पुट की पोजीशन ले सकते हैं और हमारा टारगेट सेम होगा 43,650 से 500 तक। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप जो है 44,050 के ऊपर खुलना चाहिए। और अगर मार्केट ये 5 मिनट का ग्रीन कैंडल बनाता है तो उस कैंडल के हाई पे हम लोग कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा टारगेट सेम होगा और हमारा स्टॉप लॉस 40 से 50 पॉइंट का होगा। और अगर गैप डाउन इस रेंज में खुलता है 43,780 के अंदर, तो यहाँ पे हम लोगों को बस ये देखना है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या फिर अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर टाइम कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकडाउन देता है तो जिस भी कैंडल से वो ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल के हाई को हम लोग स्टॉप लॉस बना के इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट जो है 43,650 और 43,500 तक हो सकता है। बट गैप डाउन इस रेंज के बाहर खुलता है, 43,780 को ब्रेक करके अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग ये देखेंगे कि मार्केट या तो यहाँ से एक रिजेक्शन ले तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट सेम होगा, या फिर मार्केट इस रेंज के अंदर जाता है तो हम लोगों को बस 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे वेट करना है कि कैंडल जो है 15 मिनट्स का यहाँ पे क्लोज हो तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो टारगेट है 44,050 तक होगा। और अगर मार्केट गैप डाउन खुला और इस रेंज को ब्रेक करता है तो भी हम लोग इमीडिएटली पुट की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे हमारा टारगेट 43,480 तक हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही, मैंने जितना हो सका आप लोगों के लिए बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। बट मार्केट में इतना वॉलेटाइल, मतलब इतना रेंज बाउंड है, तो मैं आप लोगों को बहुत सारे सिनेरियो बताने पे मजबूर हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको बहुत सिंपल हमेशा बताता हूँ कि इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग कॉल ले सकते हैं या यहाँ पे पुट ले सकते हैं। बट मार्केट में इतना कन्फ्यूजन चल रहा है, मार्केट काफ़ी दिनों से बहुत बोरिंग और एक रेंज में चल रहा है, तो हम लोगों को सारे सेटअप पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज आपको मैंने अलग अलग सिनेरियोस बताए और थोड़ा सा वीडियो भी इस वजह से लंबा हो गया, तो आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं कि निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी जो है बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है 19,920 को ब्रेक करता है तो हम लोग बस ये वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे और अगर यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा तो इमीडिएटली हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का होना चाहिए और हमारा जो टारगेट है वो 19,980 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 20,050 भी हो सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है 19,860 को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन बनाए और अगेन यहाँ से जब रिजेक्शन लेगा तो हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो बहुत छोटा है 19,820 और 19,770। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और हमारा टारगेट सेम होगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है और ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बनाए, या तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले या फिर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करे, तो अब हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा टारगेट सेम होगा 19,770 तक। अगर मार्केट इसके भी नीचे आज के दिन में अगर क्लोज होता है तो आगे हम लोगों को काफ़ी बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा।
और मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं हर रोज़ विदाउट फेल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।